अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तारी के हवाले से आज हम एक आपको बड़ा जबरदस्त और प्यारा नुक्ता बताएंगे और हम अल्लाह के फजल के साथ ये कह सकते हैं कि ये कम लोगों ने ये बात सुनी होगी। तो बड़ा प्यारा नुक्ता है। वो नुक्ता क्या है कि बगैर खर्च किए पैसा और अफ्तारी का सवाब। क्या मैंने कहा? पैसे नहीं खर्च करने आपने, पैसा कोई खर्च नहीं करना, ना ही किसी को आपने करना, लेकिन अफ्तारी करवाने का सवाब। अफ्तारी करवाने का कितना सवाब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी अपने भाई को अफ्तारी करवाता है, अपने भाई को अफ्तारी करवाता है, तो अल्लाह ताला की जाते पाक उसको तो अपने रोजे का सवाब देते हैं, तो जिसकी अफ्तारी उसने करवाई है ना, उसके भी रोजे का सवाब इसको मिलता है। और अफ्तारी करने वाले के सवाब में नहीं कमी की जाती। वो सोचे जी मेरा सवाब इसको दे दिया, नहीं नहीं, उसको अपना सवाब मिलना पूरा। आ सकता था ना, ख्याल आ सकता था ना कि भाई पता नहीं मेरा भी सवाब इधर चला गया, फरमाया नहीं, अफ्तारी करने वाले के सवाब में किसी किस्म की कमी वाकया नहीं होती। अच्छा, अब बाज लोग अफ्तारी के टाइम भाइयों वो इतना बंदोबस्त करते हैं, इस्तेमाम, ये थोड़ी सी कमी कुताही है कि चाट, दही भल्ले, लस्सी या शरबत, वो मजलूम नमाज है ना, वो मगरब की है। मतलब ये है कि आप देखेंगे कि वो खाते रहते हैं, जमात चली जाती है ना जमात, और ये देखे अक्सर पीछे भाई खड़े होते हैं, और उससे जो ना बाज का दूसरी तीसरी जमातें होती हैं। नहीं भाइयों, मैं यानी कि सिर्फ तरगीब के लिए बता रहा हूं, ये नहीं मैं पानी पीता हूं या सादा से थोड़ी सी चाय पी ली या पानी, और उसके बाद मस्जिद की तरफ, हमारा वैसे टाइम भी 5-7 मिनट का रास्ता है ही है, तो फिर उसमें जहां बंदा पहुंच पाता है, वरना तो वो खाता पीता रहे तो जमात चली जाए। तो ये जो है ना, अफ्तारी करनी है, करवानी भी है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जमात जो है वो ना जाए। अब आते हैं भाई इस बात की तरफ, जो बात हमने करने की कोशिश कर रहे हैं कि बगैर खर्च किए अफ्तारी का करवाने का सवाब। वो कैसे? ये ना मैंने पढ़ा है किताब में, मुझे अच्छा नुक्ता पढ़ा। कहते काठियावाड़ है कोई इलाका होगा, उधर एक मस्जिद है। उस मस्जिद में लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी अफ्तारी ना मस्जिद में ले आते हैं, मस्जिद में ले आते हैं। अब दो भाई हो जाते हैं, या 2 या 3 2 भाई हो जाते हैं, वो दोनों ने अपनी अपनी अफ्तारी लेकर आए हैं। अब होगा क्या, अगर हर बंदा अपनी अफ्तारी तो करनी है कि नहीं करनी, अपनी अफ्तारी करनी है, ठीक है। अब देखिए, घर में मैं अपनी अफ्तारी कर रहा हूं तो मुझे मेरे रोजे का सवाब मिला है ना, लेकिन मुझे अफ्तारी का सवाब मिला नहीं। अब होता यह है कि हर कोई मस्जिद में ना अपनी अपनी अफ्तारी ले आता है, 2-2 भाई 2-2 नमाजी इकट्ठे हो जाते हैं। अब दोनों रोजे से हैं, वो कहता है भाई ये लो मेरी तरफ से तुम अफ्तारी करो। अपनी जो अफ्तारी थी ना, जो उसने खुद खानी थी, वो खुद ले लेता, उसको दे देता है, और वो जो उस दूसरे नमाजी ने, रोजेदार ने अपनी अफ्तारी करनी थी, वो इसको दे देता है। अब दोनों जब अजान अफ्तारी की, अब इसने अफ्तारी करवाई क्या नहीं करवाई, इसने भी करवाई क्या नहीं करवाई, तो मुझे बताइए अपना भी सवाब रोजे का मिला कि नहीं मिला? मिला ना। और दूसरे भाई को अफ्तार भी करवाया कि नहीं करवाया? पैसा खर्च हुआ, और पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ। समझ आया नुक्ता समझ में आया? यानी कि बगैर पैसा खर्च किए अपनी अफ्तारी बंदा किसी को दे दे, उसकी खुद ले ले। घर में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक मालक है, मालक अलग अलग हो। ये घर में सामान पका हुआ है तो लो जी तुम मेरी ले लो, वो तो एक ही है, उधर नहीं होगा।
जब मसलन आपकी अफ्तारी, मेरी अफ्तारी, आप अपनी अफ्तारी के मालिक है, मैं अपनी अफ्तारी का मालिक हूं, जो चीजें हैं समोसा, खजूरें, शरबत, जो भी चीज है वो कौन है, हम एक मालिक है। बात समझ आ रही है ना? लतीफ नुक्ता है, इधर भी बयान करेंगे हम, समझ लें इसको। तो वो जो है ना, उसको दे दिया, उसको दे दिया, तो अब पैसा भी खर्च ना हुआ और अफ्तारी का स्वाब भी मिल गया। क्यों जी? और आखिरी बात, बाद लोग महीने के रोजे रखते हैं, बाद 2 महीनों के रखते हैं, बाद पूरे साल के रोजे रखते हैं। कैसे? जो ये अफ्तारी नहीं करवाते, तो अगर अब 60 बंदों ने, 30 बंदों ने अफ्तारी की तो पूरे महीने के रोजों का स्वाब, पूरे महीने के रोजों का स्वाब। और अगर 360 बंदों को अफ्तारी करवा दी तो 360 बंदों के रोजों का स्वाब मिल गया कि नहीं मिल गया? तो भाई ये नुक्ता था। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल